ये जो जलवे आज आपको नजर आ रहे हैं, बहरुल इरफान ने अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ लिया था। और मुस्तफ़ा की जब इनायतें होती हैं तो हाल कैसा होता है, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। बहरुल इरफान की जिंदगी के अलग अलग गोशे हैं। आपको मालूम है बहरुल इरफान ने एक जुमला ये भी फरमाया, फरमाते हैं क़यामत के मैदान में, क़यामत के मैदान में हमारे दामन में गुनाह तो निकल सकता है लेकिन जामिया अहमदिया का 1 रुपया नहीं निकलेगा। क़यामत के मैदान में हमारे दामन में गुनाह तो निकल सकता है मगर जामिया अहमदिया की 1 पाई नहीं निकलेगी। वो बहरुल इरफान, आज चले जाइए, मैं किसी की बात नहीं करता, जाके देख लीजिए लोगों ने अपनी दुनिया को कैसा सजाया है, संवारा है, मगर ये बहरुल इरफान की ज़ात है जिन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कौम की खिदमत के लिए ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। आज हालत ये है कि मुल्क के कोने कोने में एजुकेशन पर बात हो रही है, तालीम पर बात हो रही है, स्कूल पर बात हो रही है, कॉलेज पर बात हो रही है। जो बात आज हो रही है, बहरुल इरफान ने 25 साल पहले जामिया अहमदिया के सहन के करीब कॉलेज बना के दिखा दिया और कहा जिसको जो कहना है वो कहता रहे, हम हाफिज़े मिल्लत की रविश पर अमल करने वाले हैं, जमीन के ऊपर काम जमीन के नीचे आ रहा है। बहरुल इरफान की अलग अलग बहुत सारी जिहतें हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती नूरुद्दीन साहब क़िबला कायमगंज के इलाके में बड़ा अच्छा दीन का काम कर रहे हैं, गालिबन यहाँ मौजूद भी होंगे मिंबर नूर पर। वो कहते हैं मैं हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में तकरीबन 2 महीने हुए मुराक़बा करता था, लेकिन 2 महीने में क्या है मेरे साथ जो है कुछ ऐसा ख़ास हुआ नहीं। एक दिन अचानक तबीयत में उकताहट पैदा हुई, मैं उठ के जाने लगा, हुजूर बहरुल इरफान की नज़र पड़ी। जब नज़र पड़ी तो मैं शर्म की वजह से वहीं बैठ गया। नमाज मगरिब के बाद बहरुल इरफान ने अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद फरमाया, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे कल्ब पर उंगली रख के जाकिर कर दूंगा। शान देखें, रूहानियत में मकाम देखें। हमने जब तक अपने माथे की आंखों से हुजूर बहरुल इरफान की जात को देखा नहीं था, हम तो ये समझते थे तसव्वुफ इसी का नाम है जो लोगों ने अपने गले में मालाएं डाल ली है, अंगूठियां पहन ली है, मगर कन्नौज की खानकाहे आफाकिया में बहरुल इरफान ने बैठकर हमें बता दिया रूहानियत क्या है, तसव्वुफ क्या है। हमने बहरुल इरफान को देखकर समझा है रूहानियत किसे कहते हैं, तसव्वुफ किसे कहते हैं। वो कहते हैं हजरत ने कहा रख दूंगा। उसी रात मैं सोया, मौलाना नूरुद्दीन साहब कहते हैं उसी रात में सोया, ख्वाब में मैंने देखा फज्र की नमाज का वक्त है। बहरुल इरफान ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा नूरुद्दीन जाओ लोगों में ऐलान कर दो जो आज मेरे पीछे फज्र की नमाज पढ़ लेगा वो शख्स जन्नती है। जो आज मेरे पीछे फज्र की नमाज पढ़ लेगा वो जन्नती है। आप अंदाजा तो लगाइए बहरुल इरफान को अल्लाह ने कैसा कश्फ अता फरमाया था। मुझे याद आता है हजरत मौलाना कलामुद्दीन साहब क़िबला सीवानी, उन्होंने अपना वाक़या लिखा है कि मैं सिलसिले कादरिया में मुरीद था, लेकिन हुजूर बहरुल इरफान की मोहब्बत में सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया का शिजरा पढ़ने लगा। थोड़े दिन के बाद मेरे दिल में ख्याल आया मैं कादरी हूँ तो मैं नक्शबंदी शिजरा क्यों पढ़ूं। मैंने ये भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया। 2-3 महीने का जमाना गुजरा। 2-3 महीने का जमाना गुजरने के बाद एक दिन ख्याल आया हुजूर बहरुल इरफान से फोन पर राब्ता करूं। फोन किया, हुजूर बहरुल इरफान ने फरमाया मैं बनारस जा रहा हूँ हुजूर शेखुल मशाइख के उर्स में, तुम वहीं आ जाना। आए, मुद्दा बयान नहीं किया है कि मैं आया क्यों हूं, मेरा सवाल क्या है, मुझे पूछना क्या है, मेरी फरमाइश क्या है। बस सामने बैठे हैं, मौजू कोई और चल रहा है। मौजू को काटते हुए
बहरुल इरफान ने अपने कश्फ के जरिए फरमाया। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कादरी हैं मगर नक्शबंदी शिजरा पढ़ते हैं, फिर दिल में ख्याल आता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बंद कर देते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं एक वक्त में 2 सिलसिलों का शिजरा पढ़ेंगे तो फैज दोनों सिलसिलों से मिलेगा और काम इंशाअल्लाह जल्दी बन जाएगा। गौर करो, ये रूहानियत है, ये बहरुल इरफान का मकाम है। मुझे यकीन है, हमारा तो ये अकीदा है कि औलिया इकराम जमीन के अंदर जाने के बाद बादे विसाल अल्लाह उन्हें और ज्यादा ताकत व कुव्वत अता फरमाता है। तो जब बहरुल इरफान की बारगाह में बैठने वाले लोगों के दिलों के हालात बहरुल इरफान जानते थे, तो क्या आज उन्हें ये मालूम न होगा कि दीवाने चारों तरफ से नौज की सरजमीन पर आए हैं। इंशाअल्लाह जो मुरादें लेकर आए हैं अल्लाह आपके दामन को पुर फरमाएगा। मैं आखिरी जुमले बयान करके अपनी जगह लूं। हुजूर बहरुल इरफान के विसाल के बाद एक किताब तैयार की गई, तमाम लोग जानते हैं, बहरुल इरफान से मातो जिहाद, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के तासुरात हैं, ताज़ियतनामे हैं, मकालात भी लिखे गए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जो है उलमा और मशाइख ने भी भेजा है। मैंने आपको बताऊं, शुरू से लेकर आखिर तक कई बार उसको हर्फ बहर पढ़ा है, बहरुल इरफान से मातो जिहाद को। उस पूरी किताब में अज अव्वल ता आखिर, उस पूरी किताब के अंदर जो एक बात सेम है, जो एक बात बिल्कुल एक तरह की है, वो ये है कि जिसने भी जिंदगी में बहरुल इरफान से एक बार मुलाकात की, उसने अपना इजहार इस अंदाज में किया, बहुत सारे जुमले कहने के बाद, का हुजूर बहरुल इरफान को सबसे ज्यादा अगर फिक्र थी तो कौम की फिक्र थी। और कीजिए, पूरी किताब कोई एक मकाला ऐसा नहीं है जिसमें लिखा ना हो, पहले सफ़े से लेके आखिरी सफ़े तक हर मकाले को आप पढ़ लीजिए। हर बंदे ने, लिखने वाले ने, हर आलिम ने, हर जो है जिम्मेदार इंसान ने ये जुमला लिखा कि मुफ्ती साहब क़िबला को कौम की हवाले से, कौम की क़यादत के हवाले से बड़ा फिक्र था, बड़ी फिक्र थी। आपको मालूम है आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। कहाँ हैं हमारे नौजवान? आपको हैरत होगी, हमारे 17 साल के जवान आज शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। 18 साल के जवान आज हमारे ज़िना के अड्डे पर पहुंचे हुए हैं। हमारे 17-18 साल के जवान गुनाहों में मुलव्विस हैं। कहाँ जा रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं। बेटियां 30 और 35 साल की हो गई, महज जहेज के नाम पर हमारी कौम के लोग रिश्ता लेकर नहीं जाते हैं। ये हाल आज कौम का हो गया। जिस कौम के जवानों का मयार किसी भी दौर में ये नहीं था, वो कौम के जवान आज हीरोइन यूज़ कर रहे हैं, वो MD यूज़ कर रहे हैं, वो दुनिया का नशा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बहरुल इरफान के दामन से वाबस्ता हो जाने वालों, आओ ये अहद करो, तुम नशा करना चाहते हो तो तुम्हें अशरफ जिलानी आज की तारीख में नशा करने से रोकेगा नहीं। खूब नशा करो, जितना नशा करना चाहते हो। तुम्हें मना किसने किया है? लेकिन याद रखो, ये जो लोकल नशा करते हो ना, जिसको करने के बाद लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं, ये वाला नशा मत किया करो। नशा भी किया करो तो ब्रांडेड नशा किया करो, खूब नशा करो, खूब नशा करो। कौन सा नशा? वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया। बिलाल को मारा जाता था, फिर भी पुकार के कहते थे, तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। नशा करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो। बरेली शरीफ की सरजमीन पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला हैं। मैंने उनका मकाला पढ़ा, उन्होंने लिखा, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई। उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 साल मुसलसल बहरुल इरफान की बारगाह में गुजारे। वो कहते हैं मैंने हुजूर बहरुल इरफान की जबान से 2 साल मुसलसल बुजुर्गों में जिस बुजुर्ग का नाम सबसे ज्यादा सुना, अल्हम्दुलिल्लाह वो आला हजरत की जात थी। जिस जात का नाम मैंने 2 साल सबसे ज्यादा सुना,
वो आला हजरत की ज़ात थी। वो कहते हैं हुजूर बहरुल इरफान का अंदाज ये था, जब तकरीर शुरू करते थे तो आगाज़ भी आला हजरत के अशार से होता था, इख्तिताम भी आला हजरत के अशार से होता था। और हाल ये था कि जगह जगह आला हजरत की किताबों का हवाला देते थे। और मोहब्बत इतनी ज़्यादा कि अल जामियतुल अहमदिया में उस ज़माने से लेकर आज तक आला हजरत का कलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। बस मोहब्बत यहाँ तक खत्म नहीं हुई बहरुल इरफान की। जब मुनाजात करने पे आए हैं तो बहरुल इरफान ने आला हजरत के लिए लिखा, ऐ मेरे मौला मसलके अहमद रजा पर हम सदा चलते रहे, जुमला फिरके बातिला से मेरे मौला दूर रख। दुआ कर रहे हैं निजात है खुदा की बारगाह में, मसलके अहमद रजा पे हम सदा चलते रहे, जुमला फिरके बातिला से मेरे मौला दूर रख। कौन है ये, कौन है ये? आला हजरत के शहदाई हैं। और मुझे तो आला हजरत के इश्क वाले जो अशार हैं और बहरुल इरफान के जो इश्क वाले अशार हैं, मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी कुर्बत नजर आती है। मेरे इमाम ने मदीने की अजमत के लिए कहा, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। दूसरी तरफ बहरुल इरफान लिखते हैं, मदीने का अदब सरकार हम नादान क्या जाने, भिखारी हैं तुम्हारे भीख लेने दर पे आए हैं। ये बहरुल इरफान है जो अहमद रजा के दीवाने हैं। और अगर जहन हाजिर है तो ये भी जुमला कह दूं, अहमद रजा के दीवाने क्यों न हो, चूंकि परवरिश भी तो अहमद रजा ने की है। अहमद रजा के दीवाने हैं क्यों न हो, जाम भी तो अहमद रजा की बारगाह से पिलाए गए हैं। अब पिलाने वाले शेखुल आलम जाने या पीने वाले बहरुल इरफान जाने। याद रखो जवानों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद शराबो शबाब नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद गुनाह करना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद बुराई के रास्ते पे जाना नहीं है। तुम्हें इसलिए दुनिया के अंदर पैदा नहीं किया गया। मेरे अजीजों, आज दौर बहुत पुरफितन दौर है, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने घर वालों की हिफाजत करो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनो। बहरुल इरफान का तो तकवा यहाँ तक था, जब बनारस की सरजमीन पर गए हुजूर शेखुल आलम के वालिद गिरामी के उर्स में, तो वहाँ पर दाल और पुलाव खाने में लंगर में मिलता है, बहरुल इरफान की बारगाह में लाया गया। ये ऐसी बातें हैं आपको बताऊं, आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी। वो लंगर लाया गया, एक साहब मोहब्बत में किचन में गए और उन्होंने छोटी सी प्याज और चंद मिर्चें उठाई, खादिम से इजाज़त ली और लाकर शेखुल आलम के जो है बावर्ची खाने से हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में पेश की। देखिए हाल क्या था शेखुल बहरुल इरफान का तकवा। पूछा कहां से लाए हो? पूछा आज सबसे बड़ा अलमिया यही है कि खाने वाले ये पूछ ही नहीं रहे आया कहां से है, खाने वाले ये पूछ ही नहीं रहे हैं हराम है या हलाल है, बस हमारी जेब भरनी चाहिए। मगर ये बहरुल इरफान है, एक प्याज का टुकड़ा है, छोटी सी मिर्च है, फिर भी पूछ रहे हैं लाए कहां से हो? कहते खादिम ने दिया है। कहा वापस जाकर रखो, खादिम खादिम होता है, मालिक शेखुल आलम है। खादिम कौन होता है? इजाजत देने वाला। खादिम कौन होता है? इजाजत देने वाला। खादिम है, मालिक शेखुल आलम है, उनकी इजाजत नहीं है, इसलिए मैं ये प्याज का टुकड़ा खा नहीं सकता। हुजूर शेखुल आलम की ज़बान के बारे में बात करूं, अल्लाह अकबर, जब इंसान के पेट में रिज़्क़ हलाल जाता है तब उसकी ज़बान पर जो है तासीर पैदा होती है और वो जो कह देता है उसकी बात को रद्द नहीं किया जाता है। बहरुल इरफान की ज़िंदगी के बहुत सारे गोशे हैं, बयान करते चले जाइए, हमारी ज़िंदगियां मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन बहरुल इरफान का
जितना बड़ा एहसान नोच पर है अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम याद करते रहें, लेकिन वो एहसान कभी बयान नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे वाक़यात मेरे जहन में इस वक्त हैं, लेकिन चूँकि वक्त हो चुका है तो मैं इससे ज़्यादा आगे बढ़ूँगा नहीं। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान को अल्लाह ने बड़े कमालात से नवाजा। अल्लाह ने हज़रत हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के शहज़ादों को अल्हम्दुलिल्लाह उस काम के लिए मुंतखब फरमाया। हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के विसाल के बाद जो काम बाकी था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। आप जहां से भी आए हैं, पूरे साल अल जामिअतुल अहमदिया के लिए आपका सपोर्ट भी रहता है, आपका ताउन भी मिलता है, आपकी मोहब्बतें भी मिलती हैं, आपके मशवरे भी मिलते हैं। कोशिश कीजिएगा अल जामिअतुल अहमदिया से अपना रिश्ता इसी तरह मजबूत रखें, ताकि ये दीनों सुन्नियत मसल के आला हजरत का किला अपनी कामयाबियों की मंजिल की तरफ रवा दवा रहे। और ये अज़्म और इरादा करके जाइए, मायूस न हो चमने मिल्लते बैज़ा, जिंदा हैं तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। बहरुल इरफान ने अपनी जिंदगी के अंदर यही अज़्म और यही इरादा किया था, और यही अज़्म और ये इरादा था। हजारों आंधियां और तूफान आते रहे, मगर बहरुल इरफान के कदम डगमगाए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तर्ज पर जामिया अहमदिया अपनी कामयाबियों की तरफ रवा दवा है। मैं अपनी कौम के जवानों से गुजारिश करूंगा, जवानों आओ आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहद करो और कोशिश करो। दुनिया ने तुम्हें हर जमाने में शराब और शबाब में ढकेलने की कोशिश की, मौजूदा दौर के फितने भी आज तुम्हारी निगाहों के सामने है। आओ और मेरे साथ मिलकर अहद करो और दुनिया के शराब और शबाब को ठोकर मार दो और कहो या रसूल अल्लाह, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये इरादा करके जाइए, ये इरादा करके जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाएगा। गुनाहों से तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन का एहतराम करें और इस समाज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिसकी कोशिश में हुजूर बहरुल इरफान ने अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम सहवत कोई लफ्ज़